तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इस समय डिस्कशन के अंदर है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि क्या WWE को इस पॉइंट पे अपना ब्रांड स्प्लिट खत्म कर देना चाहिए। और आप जानते हैं कि रेसल इंडिया पे यहाँ पे मैं मोस्टली काफी सारी बार ऐसे टॉपिक्स लेके आता हूँ जो कि डिस्कशन के अराउंड होते हैं, जिसमें आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कमेंट्स में आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये ओपन है एक बार फिर से कमेंट्स इस वीडियो में। एक और टॉप 10 वीडियो है 10 रीजंस की हम बात करेंगे कि मेरे हिसाब से क्यों WWE को यहाँ पे ब्रांड स्प्लिट खत्म कर देना चाहिए। इनफैक्ट ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन भी नहीं है, ये जेन्युइन 10 ऐसे रीजंस हैं जो कि WWE का ही फायदा करेंगे अगर वो ब्रांड स्प्लिट खत्म कर देते हैं। और जो 10th पॉइंट है वो एक्चुअली में कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन है, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसका आंसर एक्चुअली डिपेंड करेगा कि क्या WWE ब्रांड स्प्लिट खत्म कर भी सकती है या फिर नहीं। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें, बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे होने वाली हैं। आप लोगों का जो सपोर्ट है चैनल पे वो कमाल का, ऐसे हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं और आपके लिए कमाल का कंटेंट आने वाला है। AEW के लिए छोटी सी मैं अपडेट दे दूं, जो कल कम्युनिटी टैब पे बोली थी, नेक्स्ट वीक से रिव्यूज विल बी बैक 100%। अभी मेरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा 2 दिन में, उसके बाद मैं सारा जो है शोज देख सकता हूं जो इतने हफ्तों से मैंने मिस कर दिए हैं। और रिव्यूज इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में मैं AEW अभी देख भी नहीं रहा हूं, एंड दैट इज द रीजन। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, और ये कोई ऑर्डर नहीं है या फिर जो पहला पॉइंट है वो ऐसा नहीं है कि बेस्ट है, लेकिन दिस इज कि रोमन रेंस को अकोमोडेट करने के लिए, एक बेटर रन देने के लिए द ब्रांड स्प्लिट शुड गेट ओवर। अब लोग बोलेंगे कि ब्रांड स्प्लिट खत्म करने की क्या जरूरत है, रोमन के पास दोनों टाइटल हैं, वो रॉ स्मैकडाउन पे compete कर सकता है, जिससे मैच करवाना है करवाओ, दैट इज ट्रू। बट आई थिंक कि जब एक वर्ल्ड चैंपियन है तुम्हारा तो ब्रांड स्प्लिट रखने का वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजर्स हैं, रॉ और स्मैकडाउन से टॉप सुपरस्टार्स हैं जो कि रोमन रेंस के अगेंस्ट जा सकते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि रोमन रेंस टाइटल रखने वाले हैं रेसलमेनिया 39 तक, तो व्हाई नॉट रॉ और स्मैकडाउन दोनों के स्टार्स को यूज करा जाए रोमन रेंस से लड़वाने के लिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ स्मैकडाउन पे फोकस करेंगे तो बार बार WWE को या तो मैचेस रिपीट करने पड़ेंगे या फिर हर कोई थोड़ी देर बाद स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पे आएगा टू चैलेंज रोमन रेंस, जैसा कि हमने सेथ रॉलिंस के साथ देखा। और उसके पीछे भी कुछ खास ऐसा रीजन था तो नहीं, क्योंकि WWE स्मैकडाउन पे लाई थी रॉलिंस को रॉ से। और एक्चुअली अगर हम रूल्स देखें तो वो होना नहीं चाहिए जब वर्ल्ड चैंपियनशिप की हम बात करें, क्योंकि रॉ पे ऑलरेडी एक चैंपियन था। तो WWE ने वो स्टोरी लाइन तो अच्छी थी रॉलिंस और रोमन के बीच में, लेकिन अगर ब्रांड स्प्लिट ना होता तो भी मैच वो फिर से अब पॉसिबल है, अनलेस WWE ड्राफ्ट करे। तो रोमन रेंस की एक अच्छी रेन बरकरार रखने के लिए, उनको फ्रेश रखने के लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसको सालों से लोग बोल रहे हैं कि कर दो भाई, एंड दैट इज टू यूनिफाई द टैग टीम टाइटल्स। और इससे क्लोज WWE आज तक कभी इसके लिए आई नहीं है। रॉ वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस यानी कि आरके ब्रो एंड द उसोस, इनका मैच कब होगा एक्चुअली में, आई थिंक पेपर व्यू में होगा, बैकलैश में। और वहां पे अगर WWE टाइटल्स यूनिफाई कर देती है तो वो बेस्ट चीज होगी इनकी टैग टीम डिवीजन के लिए पिछले 8 सालों के अंदर या 6 सालों में, जब से इन्होंने टाइटल्स को सेपरेट करा। आई थिंक इस पॉइंट पे WWE को जरूरत है सिर्फ एक टैग टीम चैंपियंस की और एक कमाल की टैग टीम डिवीजन की, जो कि तभी पॉसिबल हो सकती है अगर वो आधे में ना बटे हों। क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यू डे, ऊसोस, ये सारी टीम्स एक रोस्टर पे हमेशा हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आरके ब्रो हैं, अल्फा एकेडमी है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं, यही लोग बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं। तो एक पॉइंट के बाद जो टैग टीम डिवीजन है वो एंटरटेनिंग नहीं रहती। लेकिन अगर हमें न्यू डे वर्सेस आरके ब्रो देखने को मिले, या फिर अल्फा एकेडमी अगेंस्ट ऊसोस देखने को मिले, या फिर कोई नई टैग टीम फॉर्म करी जाती है जो कि सिर्फ उन एक टाइटल्स के लिए ही लड़ती है जो कि एक्चुअली में WWE में बिलोंग करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा AEW की टैग टीम डिवीजन का, क्योंकि उनके पास इतनी सारी टैग टीम्स हैं, लेकिन तब भी इतनी सारी टीम्स अभी तक ऐसी हैं जिनको मौका भी नहीं मिला है टू चैलेंज फॉर द टैग टीम टाइटल्स। तो अगर हम सोचें तो कितना कुछ फ्रेश कंटेंट अभी AEW के पास है जो पॉसिबली हमको दिखा सकते हैं ऐसी टीम्स जो कि टैग टीम टाइटल्स के लिए चैलेंज कर सकती हैं। तो भले ही ये बात ट्रू है कि सारी टैग टीम्स को मौका नहीं मिलेगा चैंपियन बनने का, लेकिन एटलीस्ट उनकी डिवीजन तो स्ट्रांग होगी। और सारी फ्यूड्स जो हैं वो सिर्फ टाइटल्स के लिए भी करनी जरूरी नहीं है, दो टीम्स आपस में भी जा सकती हैं और कंटेंट कर सकती हैं कि कौन नेक्स्ट इन लाइन है एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर द टैग टीम टाइटल्स। अगले रीजन की हम बात करते हैं तो वो ये है गाइस कि स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ दोनों में से कोई शो स्ट्रगल नहीं करेगा। अगर एक ही WWE के पास अपना मेन रोस्टर है जिसको वो रॉ और स्मैकडाउन दोनों पे फीचर करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ए शो है एक बी शो है। जैसे कुछ टाइम पहले हम कह रहे थे स्मैकडाउन बढ़िया है, ये रॉ में क्या चल रहा है, अब हम कह रहे हैं स्मैकडाउन बोरिंग हो रही है, मंडे नाइट रॉ बेटर हो गई है। तो वो जो एक शो है जो हमेशा थोड़ा खराब रहता है
वो चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। WWE के पास मौका होगा कि हम हर स्मैकडाउन और रॉ का इंतजार करें और मेन रोस्टर के जो ये मेन शोज हैं इनके लिए हम हर वीक वेट करें। तो इंटरेस्टिंग है वो चीज। और इसका मतलब ये भी है कि WWE की क्रिएटिव टीम को काम कम करना पड़ेगा। और इससे आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे कि जो फोकस रहेगा क्रिएटिव टीम का, जिसको ब्लेम करा जाता है कि भाई ये क्या फिलर स्टोरी लाइन से बना रहे हैं, क्यों टाइम पास कर रहे हैं हमारा इतना, वो चीज उनको नहीं करनी पड़ेगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि बेटर स्टोरी लाइंस हमको देखने को मिलेगी, बेटर क्रिएटिव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रॉ स्मैकडाउन दोनों इंटरेस्टिंग होंगे। तो क्रिएटिव टीम के ऊपर बर्डन कम है कि हमें भाई अलग अलग शोज बुक नहीं करने हैं, इतना लंबा रोस्टर है हमारे पास, सब लोगों को हम कैसे यूज करें, हमारे पास इतने स्टोरी लाइन आइडियाज नहीं है जो हम हर हफ्ते कुछ नया सोच सकें। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम राइट नाउ और उसको WWE फिक्स कर पाएगी। इसके बाद हम बात करें तो ये एक और प्रॉब्लम है जो कि मेन रोस्टर पे ये जो ब्रांड स्प्लिट है उसकी वजह से क्रिएट होती है, एंड दैट इज हमें एक ही मैच बार बार देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कभी कभी तो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, हर हफ्ते वही मैच देखने को मिलते हैं और उसके बाद बैक एंड फोर्थ 50-50 बुकिंग WWE करती रहती है और फिर पेपर व्यू में सेम मैच हमें देखने को मिलता है। और हम प्रिडिक्शंस के टाइम कहते हैं कि ये मैच तो मैंने रॉ स्मैकडाउन पे इतनी बार देख लिया है, अब मैं पेपर व्यू में क्या ही एक्साइटेड होऊंगा इस मैच के लिए। वो चीज यहाँ पे खत्म हो सकती है। आई डोंट नो अगर WWE तब भी 50-50 बुकिंग बंद करेगी, क्योंकि वो इतने सालों से उस चीज को करते आ रहे हैं, लेकिन तब भी एटलीस्ट उनको ऐसा नहीं है कि यार इस वीक हमने मैकिंटायर का मैच सैमी ज़ेन से कराया, नेक्स्ट वीक भी हम वही मैच करा लेते हैं। RK Bro वर्सेस अल्फा अकेडमी हमने इतनी बार देख लिया मंडे नाइट ड्रॉ पे, पर हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारे पास टैग टीम्स ही 3 है मंडे नाइट ड्रॉ में। तो वो जो रिपीट टेलीकास्ट वाली प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाएगी, फ्रेश कंटेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो लास्ट पॉइंट में मैंने बात करी और क्रिएटिव आइडियाज की, वो इजीली यूज कर पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास कोई बीच में हर्डल नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ये तो भाई रॉ का सुपरस्टार है, हम इसको यहाँ पे स्मैकडाउन पे कैसे डालें। तो दैट इज अनदर पॉइंट। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रेसलमेनिया को बिल्ड करना एज द एक्चुअल बिगेस्ट शो इन रेसलिंग। सिर्फ बोल के नहीं कि मोस्ट स्टुपेंडस या बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, अपनी चैंपियनशिप्स को क्रेडिबिलिटी देना। हमने बात करी टैग टीम डिवीजन की, लेकिन बाकी सारे टाइटल्स के साथ भी कुछ सेम चीज हो रही है। विमेंस चैंपियनशिप और टॉप जो हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अब वो रोमन रेंस के पास है। अगर रोमन रेंस इकलौता चैंपियन है WWE में, ऑटोमेटिकली उस चैंपियन की भी वैल्यू बढ़ती है और उस चैंपियनशिप की सबसे बड़ी वैल्यू है इन दैट कंपनी। किसी बंदे को अगर प्रूव करना है अपनी वर्थ और उसने टॉप तक पहुंचना है, तो उस चैंपियनशिप को जीतने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो अपनी कैसे उस गाड़ी को पहुंचाएगा वहां तक, वो उसके ऊपर है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। और ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हर एक सुपरस्टार के साथ WWE के पास नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। और जब इतनी मुश्किल होगी एक सुपरस्टार को उस चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए, तो चैंपियनशिप की वर्थ कितनी बढ़ जाएगी। और ये पूरे साल की बुकिंग करने के बाद जब रेसलमेनिया तक हम पहुंचेंगे, तो वो जो टाइटल मैच होगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा गाइस, वो हम ऑलरेडी सोच सकते हैं। तो WWE को रेसलमेनिया को और बड़ा शो बनाना है और ज्यादा उसको अच्छा दिखाना है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। तब भी उनके पास इनफ बंदे हैं कि वो 2 नाइट की रेसलमेनिया कर पाएं, तो आई डोंट थिंक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो ये है सर्वाइवर सीरीज। लोग बोलेंगे भाई हमको तो बेस्ट चीज पूरे साल यही रखती है कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होता है, लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली आप लोगों से पूछूं तो लास्ट कौन सा ऐसा ईयर था जब हम एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा शॉक्ड थे या सरप्राइज थे कि माय गॉड ये क्या कमाल रॉ वर्सेस स्मैकडाउन है। इनफैक्ट WWE ने तो बिल्ड भी नहीं दिखाई थी कि भाई एक्चुअल में कोई रॉ की इन्वेजन हो रही है या स्मैकडाउन की इन्वेजन हो रही है। तो सर्वाइवर सीरीज की जो वैल्यू है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, वो वैसी कुछ खास नहीं है। और अगर आपको सच में पता है तो सर्वाइवर सीरीज शुरू से ऐसी नहीं थी कि भाई रॉ वर्सेस स्मैकडाउन उसके अंदर हो रहा है, वो तो WWE ने उस चीज को यूज करा आफ्टर द ब्रांड स्प्लिट। लेकिन उससे पहले भी हमको ये 5-on-5 ट्रेडिशनल मैचेस दिखाए जाते थे और वो इजीली करे जा सकते हैं अगर ब्रांड स्प्लिट खत्म हो जाए। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक तरफ है द ब्लड लाइन, उसमें और बंदे ऐड करे जा सकते हैं डाउन द लाइन, वो फैक्शन लड़ सकती है किसी और फैक्शन से, फॉर एग्जांपल एज की फैक्शन से जो इस समय बिल्ड करी जा रही है। तो ये एक 5-on-5 ट्रेडिशनल टैग टीम मैच बन सकता है और यहाँ पे तुम्हें कोई ब्रांड स्प्लिट की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बेटर स्टोरी लाइन करी जा सकती है और ज्यादा हाई स्टेक्स रखे जा सकते हैं प्रूव करने के लिए कि एक्चुअली WWE के अंदर बिगेस्ट फैक्शन है कौन सी। और अगर तुम्हें एक्चुअली में ये चीज करनी है तो मल्टीपल ट्रेडिशनल टैग टीम मैचेस भी करे जा सकते हैं, टैग टीम्स के साथ, विमेन के साथ, मेन के साथ, और किसी भी चीज के लिए तुम्हें ब्रांड स्प्लिट की जरूरत नहीं है। तो ये रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाला कॉन्सेप्ट तो आई थिंक वैसे भी WWE ने बर्बाद कर रखा है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो आई डोंट थिंक गाइस कि लोग उसको इतना मिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, जो कि एक्चुअली में हमारा 8th पॉइंट अब आ चुका है,
और यहां पे मैं बात करूंगा WWE के रोस्टर साइज की, क्योंकि ये पहला पॉइंट है जो लोग बोलेंगे कि भाई अगर ब्रांड स्प्लिट खत्म हो जाता है तो इतने सारे लोग हैं WWE के रोस्टर में, किस किस को मौका मिलेगा? आधे लोग तो बैठे रहेंगे और उनकी बारी भी नहीं आएगी, जो किसी ना किसी हद तक ट्रू है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, अभी हमने बात करी कैसे फैक्शंस बनाई जा सकती हैं, टीम्स बनाई जा सकती हैं, तो वो पॉइंट है जहां पे तुम इन लोगों का यूज करोगे कि किस तरीके से क्रिएटिवली तुम अपनी टैग टीम डिवीजन को इंप्रूव कर सकते हो और टैग टीम्स बना के तुम एक्चुअली में फैक्शंस बना सकते हो ताकि स्टोरी लाइंस और अच्छी बन सके, उस फैक्शन की वैल्यू बढ़ सके, वो चैंपियनशिप्स जीत सके। और वो हो सकता है जब तुम्हारे पास इतने सारे रोस्टर के मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली अगर तुम्हें शो को इंप्रूव करना है, बेटर बनाना है, तो हर एक बंदे को बारी नहीं मिल सकती है। हो सकता है कि बहुत कम ऐसे नाम हो जो टॉप तक पहुंच पाए, लेकिन एटलीस्ट जो उसका रिजल्ट होगा दैट विल बी गुड टेलीविजन, जो कि हम देखना पसंद करेंगे। मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं बोलूंगा कि हर हफ्ते किसी नए को मौका मिलना चाहिए। अगर मुझे बहुत कमाल का शो देखने को मिल रहा है, मैं WWE के ऊपर छोड़ूंगा कि किसको उनको पुश करना है। अगर मुझे शो में मजा आ रहा है तो उतना मेरे लिए काफी है। तो आई थिंक वो अपने रोस्टर का तब भी यूज कर सकते हैं अगर ब्रांड स्प्लिट नहीं है। उनके पास तब भी 5 घंटे का टीवी टाइम है और स्मैकडाउन पे, और पूरी फ्रीडम है कि किस सुपरस्टार को वो कहां पे यूज करना चाहते हैं। तो आई डोंट थिंक गाइज वो इतना कोई इशू बन सकता है WWE के लिए। अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये है रेटिंग्स के रिगार्डिंग, कि भाई एक्चुअली में WWE को किसी सुपरस्टार को फोर्स नहीं करना पड़ेगा किसी शो पे अगर उनको ज्यादा रेटिंग्स चाहिए। जैसे अब रोमन रेंस जबकि डबल चैंपियन है, सेंस बनती है वो दोनों शोज पे हैं, लेकिन हमने पहले बहुत बार ऐसा देखा है कि सिर्फ रेटिंग्स के लिए WWE रॉ के सुपरस्टार्स को स्मैकडाउन पे लाएगी या फिर उसका उल्टा करेगी। तो उनको वो फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उनके पास टॉप स्टोरी लाइंस होंगी, टॉप मैचेस होंगे जो रॉ पे भी हो सकते हैं, स्मैकडाउन पे भी हो सकते हैं। कोई सुपरस्टार कहीं पे किसी भी टाइम पे जा सकता है। तो एक बार फिर से उनके पास वो फ्रीडम रहेगी कि अगर रेटिंग्स के लिए कुछ बड़ा करना है तो दोनों में से किसी भी शो पे वो कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद एक क्वेश्चन आता है जो कि एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है WWE के लिए अगर वो ब्रांड स्प्लिट करना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या WWE ब्रांड स्प्लिट को खत्म करेगी जब तक उनके पास NBC यूनिवर्सल यानी कि USA नेटवर्क की डील है मंडे नाइट रॉ के लिए, और दूसरी तरफ फॉक्स नेटवर्क की डील है फॉर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। क्योंकि फॉक्स वाले बोलते हैं हमको ये सुपरस्टार चाहिए, रॉ वाले बोलते हैं हमको ये सुपरस्टार चाहिए। तो दोनों नेटवर्क्स की डिमांड्स रहती है, WWE को बहुत पैसा मिल रहा है, मे बी इस वजह से उन्होंने इस रोस्टर को स्प्लिट कर रखा है ताकि वो दोनों नेटवर्क्स को एक टाइम पे खुश कर सकें। तो अगर ब्रांड स्प्लिट खत्म हो जाता है और सेथ रॉलिन्स हमेशा रॉ पे ही आ रहे हैं और स्मैकडाउन पे भी आ रहे हैं, तो फॉक्स वाले बोलेंगे भाई हमको क्या एक्सक्लूसिव ऐसा मिल रहा है इस डील में, कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि लोग सिर्फ फॉक्स नेटवर्क पे ही देख सकते हैं और एक्चुअली में NBC के USA चैनल पे नहीं। तो उस वजह से वो स्मैकडाउन पे आते हैं क्योंकि सेथ रॉलिन्स आ रहा है, इस वजह से वो रॉ नहीं देखते हैं। लेकिन अब क्योंकि सेथ रॉलिन्स दोनों शो पे आ रहा है तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कभी कभी स्मैकडाउन मिस भी कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर WWE ब्रांड स्प्लिट को खत्म करना चाहती है तो डेफिनेटली कर सकती है। आई डोंट थिंक कोई नेटवर्क उनको वो करने से रोक सकता है। लेकिन फाइनेंशियली क्या वो WWE के लिए बेस्ट आइडिया होगा या फिर अलग रोस्टर रख के वैसे ही बड़ी बड़ी और डील साइन वो करते रहें ताकि जो कंपनी है वो आगे बढ़े, और एट द एंड एज अ बिजनेस जो है WWE को ग्रो होना भी जरूरी है अगर उनको सर्वाइव करना है इन द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूंगा और ये वीडियो को खत्म करूंगा कि क्या ये जो रीजन है फॉक्स और USA का, ये बड़ा एक सेटबैक हो सकता है जिसकी वजह से कभी ब्रांड स्प्लिट खत्म ही ना हो। और दूसरी चीज, क्या आपके पर्सनल ओपिनियन में ब्रांड स्प्लिट खत्म होना चाहिए या फिर नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ये थी काफी सारी डिस्कशन ऑन द टॉपिक एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।